चलिए दोस्तों, देखिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रस। आइए जानते हैं कि रस में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, उसकी परिभाषा क्या होता है, उसकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा आनंद होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अगर हम बात किया जाए कि ये कैसे, अगर ये पॉसिबल है, जैसे हम नाटक देखते हैं या फेसबुक पे रील देखते हैं, इसके अलावा जैसे हमारा मूवी हो गया, और जो भी हम नाटक कहानियाँ अपने दादी से सुनते हैं, नानी से सुनते हैं, तो उससे जो भी हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी रस की परिभाषा हो गई। तो देखिए ये जो रस है, तो रस कहाँ से आया है, इसके कह सकते हैं कि रचयिता कौन है। तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया था। ठीक है, तो भरत मुनि को हम कहेंगे नाट्यशास्त्र, उनका एक क्या है कि किताब है, उसी में उन्होंने रस का जिक्र किया था। तो बात करते हैं कि भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। और बात करें कि जो आपका जो भरत मुनि है, ये अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। अस्थाई भाव का मतलब है कि हमारा जो जन्म से, जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारे अंदर कुछ न कुछ भाव चलता रहता है। जैसे कि श्रृंगार रस की बात किया जाए, हास्य रस की बात किया जाए, तो जो अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है, ये उन्होंने कभी उल्लेख ही नहीं किया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम स्वरमत के अनुसार अगर बात किया जाए तो रस की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम क्या बताएंगे कि 11 किस प्रकार से होती है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। फिर बात किया जाए नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और पता है जो काव्य की आत्मा, ठीक है, जो रस को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व भी माना जाता है। तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपसे, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन गया? भरत मुनि के अनुसार ये जो है होता है ना, जो 8 संख्या है ना, ये पूछता है कई बार एग्जाम में। इसके बाद अगर कभी आपसे पूछे कि अस्थाई भाव का उल्लेख किसने नहीं किया है, तो जो उनका नाट्यशास्त्र है उसमें आपकी अस्थाई भाव की संख्या का मतलब उल्लेख ही नहीं किया गया है। वैसे आप जानते रहिए कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, फिर स्वरमत के अनुसार रस की संख्या, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 11 होती है। तो इतना जो आपका रस में जो एक सिंपल से बात किया जाए, जो 1 नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हमने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए। यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, और साथ में अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।